जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। पूर्णिमा से अमावस वो समय होता है, ये वो वक्त होता है जब चंद्रमा अपनी कलाओं से ढलते 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 लुप्त हो जाता है। पूर्णिमा से अमावस के बीच बहुत सारी मान्यता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, पर एग्जैक्टली पता किसी को भी नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें सच में नहीं करनी चाहिए। हम मान्यताएं बहुत बना लेते हैं या हम सुनकर हर चीज़ को फॉलो करने लगते हैं, पर सच में क्या चीज़ें हमारी शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार बनी हैं, उन पर हम रिसर्च नहीं करते। हम उन्हें कभी भी टटोलने का काम नहीं करते। हम अंदर जाके समुद्र में से सीप निकालने का काम नहीं करते। पर कोई बात नहीं, आप नहीं करते, मैं करती हूँ। और उसी समुद्र की सीप में से आज एक छोटा सा मोती आपके लिए। पूर्णिमा, जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ आसमान में होते हैं और उनकी चांदनी से बहुत सारे कार्य संभव हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात्रि को बहुत सारी सिद्धियां की जाती हैं। पूर्णिमा की रात्रि को बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करके हम अपने जीवन की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। परंतु पूर्णिमा जैसे ही खत्म होती है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब हमें चंद्रमा की पावर नहीं मिल रही है। अब चंद्रमा धीरे 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 करके अपनी शक्तियों से हीन हो रहे हैं, उनकी शक्तियां समाप्त होती जा रही हैं और वो छोटे और छोटे और छोटे और छोटे होकर लुप्त हो जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आज मैं आपको बताने आई हूँ। लेकिन इससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार और अर्थ समझाने बार बार चली आती हूँ। चलिए जी, आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा के बाद वो 15 दिन जो हमें इन कार्यों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। चाहे मेल हो या फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये कार्य नहीं करने, मतलब नहीं करने। पूर्णिमा से अमावस के बीच में आपको अपने घर को बिल्कुल भी तुड़वाना नहीं है, तोड़ फोड़ अपने घर के अंदर नहीं करनी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो बनी हुई चीज़ है, आपको उसको खंडित नहीं करना, वरना आपके जीवन में बहुत कुछ ख़त्म होने लग जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, हमने जब से घर का ये रिकन्स्ट्रक्शन करवाया, हमने जब से घर को दोबारा बनवाया, तब से हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम्स आनी चालू हो गई। आपने कभी नोट किया कि आप जब उसे तुड़वा रहे थे, आपने जब अपने घर की एक दीवार को तुड़वाया, वो वक्त पूर्णिमा से अमावस के बीच का तो नहीं था। अगर था तो कैसे फलेगा वो घर आपको? वो घर आपके लिए और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा कार्य जिसे लोग बहुत मजाक में ले लेते हैं, पर इससे आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों पर बहुत गंदा इफेक्ट आता है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कुंडली में कुछ योग और कुछ दोष ऐसे होते हैं जो आपके कर्मों पर बनते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष बहुत सारे पंडित बताते हैं, पर क्या वो आपसे ये पूछते हैं कि आपके कर्म ऐसे हैं जो उन दोषों को उजागर करे या बढ़ावा दे? आपकी कुंडली के अंदर बुध आदित्य योग है। बुध आदित्य योग का मतलब समझते हैं? सूर्य और बुध का किसी अच्छी राशि में एक साथ बैठना, मतलब आपको राजा समान जीवन दे देना। बुध आदित्य योग आपके जीवन में है, आपकी कुंडली में है, आपके हाथों में आपको उसके सारे चिन्ह मिल रहे हैं, पर उसका आपको किसी भी तरह का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या आपने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसने आपके उस योग को, आपके राजा बनने के सपने को या आपके राजा वाले जीवन को बिल्कुल नष्ट कर दिया? क्या ऐसा हम कुछ कर्म करते हैं? अब हम कहेंगे हमने तो कभी ऐसा नहीं किया। करते हैं, हमें कई बार पता नहीं होता।
अज्ञानता होती है या जानकारी भी होती है तो हम क्या देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन बातों से जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ बातें बनाने की बातें हैं। बातें बनाने की बात नहीं है, इसका जीवन पर बहुत गंदा इफेक्ट आता है। जैसे पूर्णिमा से लेकर अमावस तक अगर कोई भी स्त्री या पुरुष सूर्य उदय से लेके और सूर्य अस्त के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनाता है, सेक्स करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर वंश दोष उत्पन्न होना 100 नहीं 1000% लाजमी है, होगा ही होगा, बनेगा ही बनेगा, और इससे आप अपने घर में आने वाले कष्टों से कभी भी मुक्ति नहीं पा पाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको इस वक्त पर ज़रूर करनी चाहिए, वो आपको पूर्णिमा के और अमावस के जो बीच का समय होता है, इस समय हिजड़ों को दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका भाग्य भी जागृत होता है और साथ ही साथ में आपके घर में सुख संपत्ति आती है। एक बहुत बड़ी विशेष चीज़ बताती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत सारे नहीं मानते, लेकिन पूर्णिमा और अमावस के बीच में कपड़ा भी नहीं खरीदा जाता, और ख़ास करके वो लोग जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र अच्छा नहीं है, नीच का बैठा है या छठे 8वें 12वें घर में जाकर बैठा है, ऐसे लोगों को पूर्णिमा और अमावस के बीच में कपड़ा खरीदना, गिफ्ट करना बचना चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो इससे आपके जीवन के कष्ट बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। एक और विशेष चीज़ बताती हूँ आपको, जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं या शनि की दृष्टि की वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है या साढ़े साती उन्हें पीड़ा दे रही है। कैसे पीड़ा दे रही है, ये बहुत सारे वीडियोस में आपको संकेत भी बताए हैं, आपको सिम्टम्स भी बताए हैं। अगर आपको साढ़े साती पीड़ा दे रही है तो आप ये मान कर चलिए कि पूर्णिमा और अमावस के बीच में आपको लोहे का कोई भी सामान क्रय विक्रय नहीं करना है। ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का। और कुछ नया अलग अद्भुत जानना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिए, वरना मैं तो आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।